का चैप्टर 4 जो 4 घंटे खा जाएगा पढ़ाई में, मैं 20 से 25 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म करवा दूंगा। सारे टॉपिक, डिस्क्रिमिनेंट, नेचर ऑफ रूट, श्रीधराचार्य, फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा कर जाऊंगा। तो इस 25 मिनट वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर मेरा बच्चा आपसे कोई कहे कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन 20 मिनट में करवा दूंगा, सब कुछ समझाते हुए, सब कुछ सॉल्व कराते हुए, सारी वैरायटी, सारे क्वेश्चन, तो क्या आप लोग विश्वास करेंगे? अगर नहीं तो आज के बाद करना पड़ेगा, क्योंकि आपके चीकू भैया आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10 चैप्टर 4 मेरी राजस्थान की प्यारी प्यारी जनता के लिए, मेरे राजस्थान के बच्चों के लिए, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको कहेंगे द्विघात समीकरण, पूरा चैप्टर नेस्तनाबूद हो जाएगा मात्र 20 मिनट के अंदर। तो शुरू करते हैं बेटा बिना किसी देरी के। इस चैप्टर में अंदर हमको कवर क्या क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, उसके बाद उसके रूट्स कैसे निकालते हैं, उसके बाद श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलो, श्रीधराचार्य जी की जय, ये हमको करना है। फिर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसकी हेल्प से नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकाला जाता है, ये नटूरे ऑफ रूट्स, यहां तक की यात्रा हमको करनी है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बच्चा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, भैया अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है, इस px का मतलब है p इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मतलब इसकी डिग्री 2 है, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर। जैसे मेरे पास ये इक्वेशन है जनरल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें x मेरा वेरिएबल है, a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b क्या है, x का कोफिशिएंट है, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म ऐसा हो जाएगा बेटा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और इसमें मेरे पास कुल मिलाकर 3 केस होते हैं बेटा, जो इसके रूट्स होते हैं। अगर इसकी डिग्री 2 है तो ये 2 जगह x एक्सिस को काटेगा तो इसके 2 रूट्स हो जाएंगे, या इसके दोनों रूट एक ही पॉइंट पर टच करते हैं, मतलब मैं कह देता हूं ओनली 1 रूट। जैसे 2 वैल्यू आती है, यहां मेरे पास 2 वैल्यू आ गई -3 और 2, ये 2 अलग अलग वैल्यू है, यहाँ -3 आ गई और यहाँ क्या आ गई, 2 आ गई। यहाँ पर यहाँ 2 अगर ये पॉइंट है तो मेरी दोनों वैल्यू 2 ऐसी आएगी, और यहाँ पर बेटा नो रियल रूट ऐसा इसका आ जाएगा, नो रियल रूट ऐसा आ जाएगा, क्योंकि ये मेरी रियल नंबर वाली लाइन है एक्स एक्सिस, इस पर इसका ग्राफ टच ही नहीं कर रहा। ठीक है, समझना मेरी बात अब ध्यान से। जैसे अगर ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो a क्या है सर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है बाबू, c है मेरा कांस्टेंट टर्म। ध्यान से समझना मेरी बात, हम a b c को कंपेयर करके आराम से निकाल सकते हैं। जैसे अगर मुझे देखना है कि अगर मेरा बच्चा यहां पर ये मेरी इक्वेशन है, a क्या है जो एक्स स्क्वायर के साथ में लिखा है, मतलब कितना हो जाएगा 2, b क्या है जो x के साथ में लिखा है मतलब 5, और c क्या है कांस्टेंट टर्म मतलब 3, और जब 3 लिखा तो भैया हमारे हाथ से बहुत बड़ा पाप हो गया, क्योंकि हमने माइनस को इग्नोर कर दिया। तो मेरा बच्चा जब भी माइनस है तो उसको लिखना बहुत जरूरी। ठीक है, जैसे यहां देखूं तो कुछ नहीं है साथ में, तो कितना है 1 है, तो a की जगह क्या आ जाएगा 1, b की जगह आ जाएगा बाबू माइनस का 7, और c की जगह आ जाएगा आपका 12 प्लस का। ठीक है, यहां पर सर a एक्स स्क्वायर के साथ में है -4, अब यहां x है ही नहीं बेटा, तो -4x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। भैया x के साथ में कुछ नहीं है मतलब 0 है, तभी तो वो मल्टीप्लाई होके 0 हुआ होगा ना, और कांस्टेंट टर्म कितना है बेटा 9 है। ठीक है, यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है 3, x और कांस्टेंट टर्म नहीं है मतलब 0 0। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको a b c देखने में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है बेटा कि ये जो इक्वेशन दी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो सबसे पहला काम है उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए बेटा, 2 होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर उसकी कितनी होनी चाहिए 2। जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8 बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक है। अगर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 7x तो ये भी क्वाड्रेटिक है, और अगर मैंने लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 5 तो ये भी क्या है बेटा, ये भी क्वाड्रेटिक है, और मैंने लिख दिया 5x स्क्वायर तो ये भी क्वाड्रेटिक है। उसमें x नहीं होगा चलेगा, उसमें कांस्टेंट नहीं होगा चलेगा, बस x स्क्वायर वाली टर्म हमेशा होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर x की 2 होनी चाहिए, उसको बोलेंगे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है,
जैसे अगर मुझे इस इक्वेशन को पहचानना है कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं, तो मेरा बच्चा क्या करेगा, जल्दी से जल्दी देख लेना। इसमें फॉर्मूला लगाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4, तो 4x भाई ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये सबसे पहले लिखा ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 2 × x × 2, तो 2 2 जा 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। अब यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस का 2x प्लस का 3 बराबर 0। ये 2x इधर आके माइनस हो गया, 3 इधर आके प्लस हो गया, तो ये हो गया सर एक्स स्क्वायर। 4 और 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 6x, और 5 और 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 8 बराबर 0। तो मुझे बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो भैया x की पावर 2 है, यस इट इज क्वाड्रेटिक है सर, है। ठीक है, जैसे एक और सवाल हमारे पास है, ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं इसको चेक करना है। मल्टीप्लाई करते बच्चा, एक्स का एक्स में करा एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 में करा एक्स हो गया, प्लस में कितना आ गया 8 इक्वल टू एक्स का एक्स में करा एक्स स्क्वायर, एक्स का 2 में करा तो माइनस का 2x, 2 का एक्स में करा तो प्लस का 2x, और 2 का माइनस 2 में करा तो माइनस का 4। सर ये 2x कट गया प्लस माइनस का, मेरे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, ये इधर आ जाएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 4 बराबर 0, क्योंकि भैया ये एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा और 4 माइनस वाला इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर कैंसिल, मेरे पास बचा x, 8 और 4 कितना होता है बेटा 12 बराबर 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है, नो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ये कैसा है बेटा, ये लीनियर है, क्योंकि x की पावर कितनी है, यहां पर 1 है, x की हाईएस्ट पावर 2 नहीं है। मतलब मेरे बच्चे को ये समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक बोले तो जिसकी डिग्री 2 है, जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, चलो सर, तो क्वाड्रेटिक पहचानना समझ में आ गया। इसके रूट्स कैसे निकाले, तो रूट्स का मतलब होता है बेटा ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। जैसे मैं आपको बता दूं, मेरे पास लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अगर ये मेरी इक्वेशन है तो बेटा इसके रूट्स क्या है पता है, इसके रूट्स है -2 एंड -3। अब रख के देख लो, अब जब x की जगह -2 रखोगे तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6 बराबर 0। -2 का स्क्वायर 4, 5 दूना माइनस का 10 प्लस 6 बराबर 0। 4 और 6 कितना होता है 10 माइनस 10 बराबर 0। इसका मतलब सर कितना आ गया 0 बराबर 0। सर वैल्यू 0 निकल कर आ गई। LHS बराबर RHS जो दे दे, इस इक्वेशन के रूट्स क्या है सर, -2 और -3। ठीक है, हम इनको अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। जनरली मेरे पास 2 रूट्स निकल कर आएंगे बच्चा, तो यही बोल रहा है कि अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ, अगर मैं यहां पर अल्फा रख दूं, जहां जहां x है वहां वहां अल्फा रख दूं, जैसे मैंने जहां जहां x था वहां वहां क्या रखा -2, तो LHS बराबर RHS, मतलब मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। इसको कहते हैं बाबू रूट्स। अब मुद्दा ये निकाले कैसे मार साहब, ये बताओ आप तो इधर देखना बच्चा, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से इसको हम निकालते हैं, जो हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के अंदर भी पढ़ा था और यहां पर भी पढ़ेंगे, और यहां पर इसके साथ साथ श्रीधराचार्य वाला मेथड भी हम देखेंगे। तो हमको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करना है, सीधे क्वेश्चन से करके बताता हूं बेटा, इधर देखना। मुझे ये समझ में आता है कि इक्वेशन लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म में मुझे ये करना है कि इस b को ब्रेक करना है, इस b को क्या करना है, इस b को ब्रेक करना है, 7 को ब्रेक करना है। b बोले तो ठीक है भैया, ठीक है, बात समझना ध्यान से, इस b को ब्रेक करना है। कैसे, जैसे ये मेरा a कितना है, यहां पर मेरा a हो जाएगा 1 जो एक्स स्क्वायर के साथ में है, b कितना हो जाएगा 7 और c कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, a b c। ठीक है, इस b को ऐसे ब्रेक करना है कि वापस जोड़ू तो b आ जाए और मल्टीप्लाई करूं तो a इंटू सी आ जाए। इसका मतलब बच्चा, अगर मैं इसको जोड़ू तो मेरे पास 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करूं तो 1 इंटू 12 आ जाए, मतलब कितना आ जाए 12 आ जाए। क्या ऐसे कोई 2 नंबर है जिनको प्लस करने पर 7 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 12? मेरे बच्चे ने दिमाग लगाया, फटाक से बोला 3 और 4 मार साहब, 3 और 4, 3 और 4, बस इसको ऐसे तोड़ दो, काम खत्म। कैसे सर, एक्स स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 बराबर 0। तो यहां से x कॉमन ले लिया, कितना आ गया x प्लस 3, और यहां से 4 कॉमन लिया इन दोनों में, तो इधर आ गया x, और 12 को 4 से डिवाइड कर दो तो 3 अंदर आ जाएगा 4 कॉमन लेने पर। इन दोनों में से, इसमें और इसमें से x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, तो इधर बच गया x और इधर बच गया प्लस का 4 बराबर 0। ये मेरे क्या हो गए बेटा, ये मेरे हो गए फैक्टर्स, ये मेरे हो गए फैक्टर्स। और इन फैक्टर्स को भैया अगर गणित में किन्हीं दो चीजों को मल्टीप्लाई करने पे जीरो आ रहा है, मतलब या तो वो दोनों जीरो हैं या उनमें से कोई एक जीरो है। जीरो इंटू समथिंग जीरो होता है, बाकी आप मल्टीप्लाई करके जीरो नहीं बना सकते। तो भैया या तो ये जीरो होगा, ठीक है, या ये वाला जीरो होगा। तो x की वैल्यू यहां से -4 आ गई और x की वैल्यू यहां से -3 आ गई, तो मैं कह दूंगा बच्चा कि जो रूट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, -3 एंड -4। आप चाहो तो रख के देख लो, जब आप इसमें -3 रखोगे तो -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, -3 का 7 में मल्टीप्लाई कर दो -21, और प्लस 12, 12 और 9 कितना होता है 21, -21 कितना आ जाएगा बेटा 0। तो जैसे -3 रखने पर 0 आया, वैसे -4 रखने पर भी 0 आएगा। इसको कहते हैं बाबू स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म, और इससे मेरे दोनों रूट्स निकल कर आ जाते हैं। पिछला क्वेश्चन भी जो मैंने करा था ना, वो भी स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म ही करा था मन में, क्योंकि इतने वर्षों की प्रैक्टिस है कि हो जाती है चीजें आसानी से। ठीक है, एक और सवाल उठाते बेटा, ध्यान से देखना। मेरे पास क्वेश्चन है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और यहां पर सर प्लस करने पर कितना आना चाहिए, b आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, a इंटू सी। यहां पर प्लस करने पर आना चाहिए -5, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 2 इंटू 3, इसका मतलब 6 आना चाहिए। ये तो मेरे को इस क्वेश्चन को देख के समझ में आ गया कि प्लस करने पर बी आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, ए इंटू सी आना चाहिए। मुझे बताओ कौन से वो दो नंबर हैं। तो मेरे बच्चे ने बोला सर -2 और -3, प्लस कर दो -5 हो गया, और -2 -3 को मल्टीप्लाई कर दो तो 6 आ जाएगा, प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बस खत्म हो गई बच्चा बात, बस तोड़ दो। 2x² -2x माइनस का 3x प्लस का 3 बराबर 0। इन दोनों में से 2x कॉमन आ रहा है, इधर बच गया x, इधर बच गया 2x पूरा गया तो -1 ही बच गया। अब प्लस माइनस और माइनस प्लस, जब ऐसे साइन अलग अलग हो तब आप क्या करो, माइनस का कॉमन लो ताकि साइन बदल जाए। इसमें से माइनस का 3 कॉमन ले लिया तो ये आ गया x -1 इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 0 आ गया। इन दोनों में से x -1 कॉमन आ गया, इधर बच गया 2x -3 इक्वल टू कितना हो गया 0, और ये मेरे क्या है बेटा, ये मेरे फैक्टर्स हैं। ये जो इक्वेशन है ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब इसको इंडिविजुअली 0 के बराबर रख दो, रख दो रे छुरौन। x बराबर 1 और यहां से 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। तो भैया ये मेरे रूट्स हो गए, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। बड़ी सिंपल सी बात है, आराम से काम आपका हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे एक और सवाल है बेटा कि 4x² प्लस 7x प्लस 1 बराबर 0। अब सर प्लस करने पर तो 7 आ जाए, प्लस करने पर कितना आ जाए 7 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर आ जाए मेरे पास 4 इंटू 1 मतलब कितना आ जाए 4 आ जाए। और ऐसे दो नंबर ढूंढ ढूंढ के मर जाऊं तो नहीं आ रहे मेरे से कि प्लस करने पर 7, मल्टीप्लाई करने पर 4 कब आता है, सिर्फ 4 इंटू 1 होता है और 2 इंटू 2 होता है। इनको जोड़ के घटा के कुछ भी करके, जिंदा रहते मर जाते कुछ भी करके 7 नहीं ला सकता। 4 और 1 5, 4 में से 1 गया 3, 2 और 2 4, 2 में से 2 गया 0। बस यही 4 ऑप्शन है जो प्लस माइनस करके 7 बना, मतलब प्लस माइनस करके मैं ट्राई कर सकता हूं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में 4 सिर्फ यही कॉम्बिनेशन देते, 4 इंटू 1, 2 इंटू 2, बात खत्म। और ये काम मेरा साथ नहीं ला सकता, तो यहां मैं थक हार के बैठा, जिंदगी और जमाने की जंग से घबरा कर फिर मेरे सामने आए श्रीधराचार्य जी। उन्होंने क्या बोला पता, बाबू ए चिराग ए चिंता मत कर, तू फॉर्मूला लगा। कौन सा वाला महाराज, ये वाला, यहां से तेरे 2 रूट्स निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, चलेगा।
बस तो हम इसको लगा देंगे और हम जीत जाएंगे। श्रीधराचार्य सूत्र, इसमें आपको क्या करना है बेटा, जरा सा फॉर्मूला x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, बस इसको लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ए बी सी की वैल्यू उठा लो, फटाक से रख दो। जैसे जैसे बाबू इसी सवाल को करना है, a बराबर कितना है 4 है, b बराबर 7 है और c बराबर 1 है। ठीक है, इधर देखना, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। x बराबर माइनस का b मतलब -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, इसका मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बेटा 4 है। ठीक है, तो x बराबर -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाते हैं बेटा, तो x बराबर -7 प्लस माइनस 49 में 9 में 6 गया तो 3, 4 में से 1 गया तो 3 और डिवाइडेड बाय कितना है बेटा 8 है। एक बात याद रखना बेटा जिंदगी में कि जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस में कुछ भी आ जाएगा, मान लो माइनस में 2 लिखा है या माइनस में 3 लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो ये बेटा नॉट रियल है, ये आपका रियल नंबर नहीं है। बाकी दुनिया के सारे नंबर रियल है, ये रियल नहीं है। पर मान लो ऐसा लिखा है अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 अपॉन 7, अंडर रूट 17, ये सब क्या है बेटा, ये सब रियल है, नॉट रियल, या जिसको इमेजिनरी कहते हैं, ये रियल नहीं है। कब, जब अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया। ठीक है, तो अब यहां से मैं इसको दो तरीके से लिख सकता हूं, कैसे कि x बराबर -7 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 8 और x बराबर -7 माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 8, ये दोनों मेरे क्या हो जाएंगे बेटा, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। और उन सवालों को भी आप अगर ये फॉर्मूला लगाकर करोगे तो आंसर सेम टू सेम आएगा, कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, गारंटी है, चीकू भैया का वादा है बेटा। ठीक है, चलो भैया, तो यहां तक की बातें तो हमारे साहब बढ़िया समझ में आ गई कि फॉर्मूले से भी हमारा काम हो जाएगा। और अगर फॉर्मूले वाली बात भी समझ में आ गई तो अब नटूरे ऑफ रूट्स भी समझ लो, नेचर ऑफ रूट्स भी समझ लो। बेटा इस फॉर्मूले के अंदर जो ये लिखा है ना, ये डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो यहां से मेरे पास दो रूट आते हैं, आपको ये भी समझ में आ गया कि एक अल्फा होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और यहां से एक बीटा होता है, वो होता है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बार प्लस में लिखता हूं, एक बार माइनस में लिखता हूं। अब तुम मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, चलेगा, सब आसान है। अब तुम मेरी बात यहां ध्यान से समझना कि ये जो नेचर ऑफ रूट्स है, बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट, रियल, इक्वल, नॉट रियल, जो भी है ये सब हमको इस डी की हेल्प से पता चलता है, इस डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से पता चलता है। कैसे, मैं तुमको दिखाता हूं और तुम खुद बोलोगे कि अच्छी को भैया यही वाली तो बात है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, ए कितना है बेटा, ए है 2, बी कितना है जो x के साथ में 1 और c कितना है सर -1। फॉर्मूला क्या है सर, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला, इसमें वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। बोलो रहे याद हुआ कि नहीं हुआ फॉर्मूला। अब x इक्वल्स टू माइनस बी मतलब -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है -1 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू कितनी है बेटा 2 है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस का कितना 4 दूना 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 जा कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 9 डिवाइडेड बाय 4, x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 9 का मतलब होता है 3 डिवाइडेड बाय 4, और यहां से मेरे पास दो अलग अलग वैल्यू आएगी बेटा, x बराबर -1 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4, ऐसा लिखा है, तो यहां से दो वैल्यू आ जाएगी। एक हो जाएगा -1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4,
एक हो जाएगा -1 -3 डिवाइडेड बाय 4। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 4, इसका मतलब 1/2, और यहां से हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 4, इसका मतलब -1। ये मेरी दो वैल्यू आ गई, x की दो वैल्यू आ गई बेटा। ध्यान से समझना मेरी बात। मान ले मेरा बच्चा ये अल्फा है और ये कितना है बीटा है। मुझे एक बात बता, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, ये जब मेरे इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहां पर ये जो d है, d बोले तो b² - 4ac, इसकी वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कैसी है बेटा, इसकी वैल्यू जब पॉजिटिव है तब, जैसे यहां कितनी है 9 है, वैल्यू कितनी है डिस्क्रिमिनेंट की 9 है, तब मेरे पास दो अलग अलग रूट्स निकल कर आए, क्योंकि वही वैल्यू प्लस होगी और माइनस होगी, तो दो अलग अलग आंसर आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। मान लो रूट में भी होता या 9 की जगह √17 होता, तो मेरा आंसर आता कि -1 प्लस √17 डिवाइडेड बाई 2, -1 माइनस √17 डिवाइडेड बाई 2, तो भी ये क्या होता, रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू। जब तक अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं घुसता तब तक वो नॉट रियल नहीं होता है, रियल ही रहते हैं। ठीक है, बताओ क्या ये बात समझ में आ गई। अगला बेटा, यहां देखो a बराबर कितना है 1 है, b बराबर कितना है -4 है, और c बराबर कितना है 4 है, और मेरा फॉर्मूला बच्चे बच्चे को याद हो गया होगा, -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा। बहुत बढ़िया मार साहब। अब वैल्यू रख दो सर, x बराबर -b -4 प्लस माइनस √b का स्क्वायर, मतलब -4 का स्क्वायर -4 × 1 × 4, 4ac ये हो गया, डिवाइडेड बाय 2 × 1। x बराबर -4 प्लस माइनस √4 का स्क्वायर 16, और 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाय 2, तो x बराबर -4 प्लस माइनस √0 डिवाइडेड बाय 2, तो x बराबर -4 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2। भैया जब d की वैल्यू 0 हो गई, जब d की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये समझ में आ गया कि d की वैल्यू यहां कितनी हो गई, यहां d की वैल्यू 0 हो गई सर। तो x बराबर -4 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां से आपके दो केस फिर से बनेंगे, x इक्वल्स टू -4 प्लस 0 अपॉन 2 और x इक्वल्स टू -4 माइनस 0 अपॉन 2। तो x की वैल्यू हो जाएगी -4/2, और यहां से भी हो जाएगी -4/2, तो x की वैल्यू हो जाएगी -2, और यहां से भी x की वैल्यू हो जाएगी -2। मुझे बताओ ये दोनों इक्वल रूट्स आए कि नहीं आए। आपने कहा सर बिल्कुल इक्वल आ गए, क्योंकि d उसमें चाहे प्लस हो जाए चाहे माइनस हो जाए, अगर d 0 हो गया तो उसके प्लस या माइनस होने से मुझे क्या ही फर्क पड़ता है? तो पिछला केस क्या था सर, यहां पर जो d है वो ग्रेटर देन 0 था। क्या था सर, यहां पर मेरा d बराबर कितना था 9 था, ठीक है पॉजिटिव। यहां पर मेरा d बराबर कितना है बेटा 0 हो गया, ठीक है। अब तीसरा केस देखते हैं बेटा, यहां पर a बराबर 1 है, b बराबर 1 है, और c बराबर 1 है, और फॉर्मूला x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा 2a आ जाएगा। जल्दी जल्दी रे मना वैल्यू रख दे होए। -1 प्लस माइनस √b² सभी 1 है, b² मतलब 1 का स्क्वायर -4 × 1 × 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। x बराबर -1 प्लस माइनस 1 - 4 डिवाइडेड बाय 2, तो x बराबर -1 प्लस माइनस √-3 डिवाइडेड बाय 2। यहां आप देखो d लेस देन 0 है, क्यों सर, क्योंकि d कैसा है नेगेटिव है, क्योंकि d की वैल्यू -3 आ गई ना बच्चा, d की वैल्यू क्या आ गई -3 आ गई, नेगेटिव वैल्यू आ गई। ध्यान से देख बाबू, d की वैल्यू आ गई आपकी नेगेटिव -3 हो गई, तो यहां पर क्या था मेरा x बराबर -1 प्लस माइनस √-3 अपॉन में कितना है 2 है। यहां से फिर मेरे पास दो वैल्यू आ जाएगी, x बराबर -1 प्लस माइनस नहीं, एक बार प्लस में लिख देते हैं √-3 डिवाइडेड बाई 2, और x बराबर -1 माइनस √-3 डिवाइडेड बाई 2। तो मान लो अगर ये आपका अल्फा है और ये बीटा है, तो ये क्या है सर, ये नो रियल रूट्स है। अगर d की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो अंडर रूट में माइनस चला गया, और अंडर रूट में माइनस चला गया बेटा मैंने सिखाया था
कि जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस में कुछ भी आ गया तो ये नॉट रियल होता है बाबू। 3 केस हमने पढ़े कि जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। जब 0 हो गई तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, दोनों रूट इक्वली आ जाएंगे। तुम 0 प्लस कर दो, 0 माइनस कर दो, क्या फर्क पड़ेगा। तो मेरा बच्चा यही तो है मेरा नटूरे ऑफ रूट्स, कि जब इस d ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, इसका मतलब कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तब क्या हो जाएगा सर, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। इस डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बेटा अलग अलग। क्या मतलब होता है बेटा, दो अलग अलग रूट आएंगे, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, दोनों में अलग अलग वैल्यू आएगी और दोनों रियल वैल्यूज है। जब ये 0 हो गया, जब d बराबर कितना हो गया 0, तो उस केस में बेटा 2 इक्वल रूट्स आ जाएंगे, सेम टू सेम आएंगे, क्योंकि आप उसी को प्लस कर रहे हो उसी को माइनस कर रहे हो, और वो 0 है तो वो चाहे प्लस हो जाए चाहे माइनस हो जाए, अगले क्या फर्क पड़ रहा है। और जब ये वैल्यू लेस देन 0 है, d लेस देन 0 है, मतलब d की वैल्यू कैसी आ गई बाबू, नेगेटिव आ गई, तो उस केस में नो रियल रूट। ये मेरा आंसर आ जाएगा। आपको सिर्फ d निकाल कर चेक करना है, अगर वो आपसे पूछता है कि नेचर ऑफ रूट्स बता दो। हो गया चैप्टर 4 खत्म, ठीक है। चलो, और आप नवोदय बैच से जुड़कर भी अपनी तैयारी को बिल्कुल मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि अब पैसा नहीं बनेगा पढ़ाई के बीच नुकसान, क्योंकि आपके साथ खड़ा है रिविहान। 51 रुपए में पूरा सिलेबस लाइव क्लास में होगा, टॉपर्स के नोट्स, डीपीपी शीट विथ एक्सप्लेनेशन, इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग, टॉपर्स का गाइडेंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ मिलेगा। तो अभी तक अगर आप 51 वाली नवोदय बैच से नहीं जुड़े हैं, जिसका लक्ष्य शिक्षा को पानी से भी सस्ता बनाना है, तो जरूर जुड़ जाइए इस मुहिम में, ठीक है। और साथ ही साथ बेटा हमारे जो इंस्टाग्राम वाला चैनल है, टेलीग्राम वाला चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, सबको ज्वाइन कर लेना। ये QR कोड आपके सामने दिख रहा है। मैं उम्मीद कर दूंगा कि आप इन पर भी हमें जल्दी से मिलेंगे, जहां पर आपको क्लासेस की अपडेट या IMP क्वेश्चन या PDF सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो इस सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसको देखा और ऐसे ही अपनी तैयारी को मजबूत करते चलो। आगे कौन सा चैप्टर चाहिए, कौन सा टफ लगता है, किसको 20-25 मिनट में खत्म कर दें, जल्दी बता देना चीकू भैया को, क्योंकि अब मेरा बच्चा नहीं होगा परेशान। चीकू भैया के साथ लगा देना जान, मैथ्स बनेगा आसान, क्योंकि साथ है रिविहान। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।